नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, जो भी विद्यार्थी यूपी पीसीएल परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम की, तो आपको पता है कि इसमें आपके दो पेपर होने वाले हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। यदि आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपी पीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पता है जो इसका एग्ज़ाम है वो नवंबर मंथ तक हो जाएगा, मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ। और जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो तो आपका अक्टूबर मंथ में होगा, लेकिन जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है ये आपका नवंबर के लास्ट वीक में होगा। यानी आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं है। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं, जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पार्ट फर्स्ट में भी 50 में से 20 नंबर आपको कंप्यूटर में लाना अनिवार्य है, तभी आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी आपके जो पेपर होंगे वो एक ही दिन होंगे। आपको ये बात याद रखना है बिल्कुल कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एक ही दिन होगा। यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपका एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप सभी को 50 में से 20 मार्क्स लेना अनिवार्य दोनों एग्ज़ाम के लिए, तभी आप पार्ट 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्ज़ाम की। तो इसमें देखिएगा, जो आपका पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। और इसमें से आपको 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको ज़रूरी है 20 मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। यदि आप 20 मार्क्स लाते हो तभी आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए हम पार्ट सेकंड को डिटेल से समझते हैं, जिसमें देखिएगा पार्ट सेकंड में सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी 25 अंक के रहेंगे। और तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 45 मार्क्स के रहेंगे। और सामान्य हिंदी जो कि आपकी 12th लेवल की आएगी, यानी कक्षा 12वीं की आएगी, तो 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और 55 नंबर के रहेंगे, यानी 55 अंक के रहेंगे। और अंग्रेजी से आपके इंटरमीडिएट सामान्य स्तर के पूछे जाएंगे, यानी कि 12वीं पास के अंग्रेजी के आपके 55 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 55 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 180 मार्क्स के रहेंगे। ये तो आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का सिलेबस हुआ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मतलब जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे जिसमें आपको 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आपके कंप्यूटर में 20 मार्क्स से कम आते हैं तो आप भी पार्ट सेकंड वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन होगा। यानी आपका एग्ज़ाम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एक ही दिन होने वाला है, तो आप सभी को बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। ये आपका पार्ट सेकंड का सिलेबस है। यदि आप 20 मार्क्स ले आते हो तब आप ये पेपर दे सकते हो, जिसमें सामान्य अध्ययन 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। और रीजनिंग से 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर के आएंगे। और हिंदी के आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, 55 नंबर के आएंगे। और अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के 55 क्वेश्चन आएंगे, 55 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से आपके 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और 20 नंबर कंप्यूटर के मिलाएंगे, यानी कि आपका 200 नंबर का टोटल आपका पेपर हो जाएगा, जो कि देखिएगा बहुत इजी है। और मैथ इसमें है नहीं, जिनको मैथ नहीं आती है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए यदि अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप गारंटेड एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, क्योंकि सामान्य अध्ययन उतना टफ नहीं है।
सामान्य अध्ययन आप आसानी से कवर कर सकते हो, आपका केवल बेसिक ही पूछा जाएगा और रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आएगी आपकी, और हिंदी इंग्लिश, यानी कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और आसानी से आप सरकारी नौकरी ले सकते हो उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। और देखिएगा जो इसका पेपर है वो अक्टूबर मंथ में होगा। अब देखिएगा अक्टूबर के या तो आपका सेकंड वीक में होगा या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, लेकिन अक्टूबर मंथ में आपका UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि नवंबर में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर के लास्ट वीक में। चलिए अब हम टेक्नीशियन असिस्टेंट का सिलेबस समझते हैं। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, जिसमें आपका 10th पास मांगा हुआ है और आपसे ITI मांगी हुई है किसी भी ट्रेड से, NCVT या फिर SCVT से, ठीक है। तो जिन भाइयों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज़ वो फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। और बहुत से कैंडिडेट्स मुझे गलत कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि मैंने वीडियो में एक बात बोल दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अलग अलग होगा। लेकिन मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन होगा, मैंने गलती से बोल दिया था। लेकिन अब देखिएगा आप, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एक ही दिन होगा, लेकिन जो पहला एग्ज़ाम होगा आपका, यानी पार्ट फर्स्ट होगा, वो कंप्यूटर का होगा, जिसमें आपके जो भी CCC के बेस्ड पर होगा, यानी CCC के जो क्वेश्चन हैं, यानी कंप्यूटर के जो CCC में पूछे जाते हैं वही आपके इसमें पूछे जाएंगे, UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप 20 मार्क्स ले आते हो, यानी 20 नंबर ले आते हो, तभी आप पार्ट सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पार्ट सेकंड की, यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पार्ट सेकंड। इसमें किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे आपके? तो सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान से, यानी कि आपका GK से और रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 अंक के रहेंगे, यानी 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके GK के रहेंगे, टोटल यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 अंक के रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा हिंदी। हिंदी आएगी आपकी हाई स्कूल लेवल की, यानी क्लास 10th की, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 15 नंबर के रहेंगे। और अब बात करते हैं तीसरे विषय की। तो तीसरा विषय है अंग्रेजी, जो कि हाई स्कूल समानांतर स्तर का, यानी कि क्लास 10th का आएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। लेकिन इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन में आपके तकनीकी विषय ज्ञान से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के रहेंगे। आपको ये याद रखना है। आपको इनमें यदि आप 150 नंबर ले आए, 150 में से यदि आप 150 ले आए, 150 नहीं तो आप 140 से ऊपर लेकर आए, तो अब 100% टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में सिलेक्टेड हो जाओगे। तो ये आपको कहाँ से तैयारी करना है हम आपको बताने वाले हैं आगे, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। इस प्रकार से आपके 200 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 200 प्रश्न रहेंगे टोटल, ठीक है। आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भी आपका 200 नंबर का पेपर है, और आपका इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का भी 200 नंबर का पेपर है। यदि आप 150 नंबर ले आए, कौन जनरल वाले, तो आप गारंटेड सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि 150 से ही इसकी मेरिट उठेगी, आपकी कट ऑफ बनेगी 150 से ही बनेगी। OBC वालों का 140 लगभग चाहिए, SC वालों को कट ऑफ के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी एक। लेकिन आपको टारगेट बना के चलना है कि 150 मार्क्स हमारे आसानी से आ जाएं, ठीक है। और देखिएगा ज़्यादा टफ नहीं है आपका ये। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी 4 यदि आप गलत करोगे तब आपका 1 नंबर माइनस होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो देखिएगा ITI वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करने का। और सैलरी भी देखिएगा अच्छी खासी है इसमें, आपको सैलरी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, केवल आपको तैयारी पर ध्यान देना है। और देखिएगा अब हम आपको बता दें कि जो तकनीकी विषय ज्ञान है, इसके हम आपको 1000 से ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे MCQ के,
जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि बार बार तकनीकी जो एग्ज़ाम हुए हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम हुए हैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में, वो बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम आपको वही 1000 से ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। आप गारंटेड इस एग्ज़ाम में 150 में से 150 ला सकते हो यदि आप ये 1000 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लो तो। और इसके अलावा देखिएगा जो कंप्यूटर का आपका पेपर होगा उसमें हम आपको 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। यदि आपने 5000 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आप आराम से कंप्यूटर में 20 के आप 50 में 50 नंबर ला सकते हो। तो देखिएगा आपके पास बहुत अच्छा मौका है UPPCL उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में नौकरी लेने का, क्योंकि ये जिन छात्रों का सरकारी नौकरी का सपना है वो अपना सपना यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। यदि आपने बिजली विभाग का पेपर निकाल लिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपकी नौकरी लग गई, इसके अलावा आप किसी अदर डिपार्टमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, अदर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक जरिया हो जाएगा पैसे का, यानी कि आपके पास जो सैलरी आएगी तो आपके पास एक जरिया हो जाएगा। आपके पास वैसे सरकारी नौकरी है लेकिन आप किसी SSC या फिर रेलवे या फिर पुलिस बैंक किसी में भी जाना चाहते हो फिर आप तैयारी कर सकते हो। टाइम निकाल के आपको इतना टाइम मिलता है, क्योंकि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। 8 घंटे आप अपनी ड्यूटी करके बाकी 4 घंटे आप अपनी पढ़ाई में दे सकते हो। तो आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आपका प्रेशर कम हो जाएगा, आपकी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन आप इस मौके को मत छोड़िए। जिन छात्रों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का और वो ITI किए हुए हैं तो प्लीज़ फॉर्म अप्लाई कर दें, सभी फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि ये देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जो SSC की भी तैयारी कर रहा है मैं उनसे भी बोल रहा हूँ, यदि आपके पास ITI है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर दें। जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो, देखिए SSC के तुलना में इसमें आपका बहुत फास्ट सिलेक्शन होगा, रेलवे की तुलना में बहुत फास्ट सिलेक्शन होगा, क्योंकि रेलवे में आपको पता है सालों का वेट करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 2023 में 100% ज्वाइनिंग है आपकी। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।